बाल्टिक सी में आमने सामने रूस और नेटो, बाल्टिक सागर में रूस और इटली के विमान की भिड़ंत से बचे, यह बड़ी खबर आ रही है। बगल में ब्रेकिंग और शॉर्ट प्लीज प्ले करते रहिएगा। इटली के F-35 फाइटर जेट के बेहद नजदीक से रूसी सुखोई फाइटर जेट उड़ान भरता है। यह वीडियो में वहीं का दिखा रहा हूं आपको। खतरनाक तरीके से कुछ फीट की दूरी पर उड़े रूस और नेटो के फाइटर जेट। 38 सेकंड के लीक वीडियो में न्यूज वीक का यह दावा है, न्यूज वीक का। अब तक इटली और रूस की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। न्यूज वीक ने कहा यह वीडियो को ऊपर शिफ्ट करिए, नीचे हमारे गेस्ट को दिखाइए। मैं सीधे आऊंगा एयर मार्शल राजेश सर के पास। राजेश सर, ये कोई बॉनोमी तो नहीं है दोनों के बीच में, कोई एक दूसरे की सेल्फी तो लेने की कोशिश नहीं थी। सर, व्हाट इज दिस इन टर्म्स ऑफ वॉरफेयर? ये है क्या? इसको क्या कहते हैं आप लोग? इसको बोलते हैं शो ऑफ स्ट्रेंथ। तो इसमें क्या है कि ये इंटरनेशनल एयर स्पेस है और हमें भूलना नहीं चाहिए कि बाल्टिक सी में रशिया का एक एनक्लेव है, कलिनिनग्राड। तो उनके पास कम इन्वेस्टमेंट और मुनाफा दोगुना। एलोवेरा फार्मिंग, पाएं ग्लोबल मार्केट में एंट्री। अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप और सीखें एलोवेरा की खेती। पास भी कुछ राइट्स हैं एयर स्पेस की, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रीजन की। तो यहाँ पे पेट्रोल्स नेटो के भी और रशिया के भी कई सालों से चलते आ रहे हैं। पहले आपने देखा होगा टीयू बॉम्बर्स होते थे, उनकी फोटोज लेते थे, उनके फाइटर एस्कॉर्ट करते थे और हैंड सिग्नलिंग से उनको बोलते थे कि आप इस एरिया से हट जाइए। तो ये तो पीस टाइम में होता था। आजकल टेंशन्स हाई हैं। तो टेंशन्स हाई हैं, इसका मतलब जो पुराने बॉम्बर्स, जो ओल्ड इक्विपमेंट था, दैट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय न्यू इक्विपमेंट। F-35 सुखोइज, दे सब जो कहते हैं ना आईबॉल टू आईबॉल कन्फ्रंटेशन में एक दूसरे के आमने सामने हैं। और इस आमने सामने में ये क्लोज एनकाउंटर्स तो होंगे। ये जो वीडियो उसने बनाया है, ये उसके साथ एस्कॉर्ट कर रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है। तो अपनी ओवरटेक और स्पीड को कंट्रोल करके उसके साथ में फॉर्मेट कर रहा है। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि रशियन पायलट्स की तरफ से भी और नेटो पायलट्स की तरफ से भी जब ऐसा एनकाउंटर होता है, पहले तो वो पास में आते हैं और फिर एक डेंजरस मनूवर से उनको डराने की कोशिश करते हैं। इसको वही जैसे मैंने कहा है ना, शो ऑफ स्ट्रेंथ, ये हम भी यहाँ पे हैं, आप हमारे साथ जो है मुठभेड़ करने की जरूरत ना करें। तो ये मैसेज जो है शो ऑफ स्ट्रेंथ है और ये मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा। एक वीडियो ये है और एक वीडियो आपके सामने है। फ्रांस के मिलिट्री एयरक्राफ्ट को S-400 ने लॉक कर लिया है। इससे पहले वाली खबर जो है राहुल, वो फ्लोर के बगल में दिखाते रहिएगा जब मैं इसका फ्लोर पढ़ूंगा। और फिर 3 ब्रेकिंग 3 शॉट के साथ सीधे जनरल बख्शी के पास। ये देखिए, नेटो के विमान पर रूस का टारगेट। इस वक्त की बड़ी खबर, बाल्टिक सी में फ्रांस के गश्ती विमान को रूस ने धमकी दी है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। फ्रांस के 2 गश्ती विमानों को रूसी फोर्सेस ने टारगेट करने की कोशिश की है। बड़ी खबर, एक विजुअल आपके बगल में चल रहा है, कीप लुकिंग एट इट। फ्रांसीसी विमान पर इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग की कोशिश। S-400 के रेडार पर थे फ्रांसीसी गश्ती विमान। बड़ी खबर, नेटो के ऑपरेशन बाल्टिक सेंट्री के तहत गश्त कर रहे थे फ्रांसीसी विमान। फ्रांस के रक्षा मंत्री सेबेस्टियन लोकनू ने कहा यह बर्दाश्त नहीं करेंगे। सोर्स इनसाइड पेपर के हवाले से खबर। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट यहां पर दिखाइए और सीधे चलिए बख्शी सर के पास। बख्शी सर, व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट? कहीं पर F-35 का फोटो खींच रहा है सुखोई, कहीं पर S-400 लॉक कर लिया है उनके मिलिट्री एयरक्राफ्ट को मारने के लिए, और कहीं पर रोमानिया में रशिया के ड्रोन्स गिर रहे हैं। बख्शी सर, ये मुझे बताइए, हु विल ब्लिंक फर्स्ट? कब कुछ भी हो सकता है? नहीं, ब्लिंक के बदले एक्सीडेंटल एस्केलेशन के बहुत बढ़िया चांसेस हैं। मैं आपको बता रहा हूं, बहुत एग्रेसिव मनूवरिंग दोनों साइड्स कर रही हैं, बड़ा बज कर रही हैं, दूसरे के एयरक्राफ्ट को इलेक्ट्रॉनिकली जैम कर रही हैं, उनको पेंट कर रही हैं रडार से, जैसे कि वो S-400 बैटरी ने किया कि तुम हमारे निशाने पर हो, इसी सिर्फ हमको बटन दबाना है और तुम गायब। तो इस तरह की एग्रेसिव पॉस्चरिंग, एग्रेसिव मनूवरिंग, बजिंग दूसरे के एयरक्राफ्ट में कभी जो है लोकल हादसा हो सकता है, लोकल एस्केलेशन हो सकती है। ये उड़ रहे हैं ओपन एयर स्पेस में, इंटरनेशनल एयर स्पेस में, तो यहाँ किसी के खिलाफ एक्शन लेना इज एन एक्ट ऑफ वॉर। एक्ट ऑफ वॉर है। अगर वो शूट डाउन कर दें या उसको बहुत ही एग्रेसिवली बज करें। आपको याद होगा कि पहले जो रूसी फाइटर्स थे अमेरिकन प्रीडेटर ड्रोन्स के ऊपर अपने वो फ्यूल गिरा रहे थे ताकि उनका
सिस्टम जैम हो जाए और वो टक्कर खा के गिर जाए। इस तरह की एग्रेसिव कार्रवाई होती रही है, ये बढ़ रही है। क्लियर साइन कि अब दोनों साइड स्टार्टर ब्लॉक्स पे हैं, दोनों साइड दिखाना चाहते हैं कि वी आर डोमिनेटिंग। जैसे कि एयर मार्शल साहब ने बताया कि हम एयर डोमिनेंस हमारे पास है, और जैसे ही कोई जहाज़ पास आता है उसको इंटरसेप्ट किया जाता है, बज़ किया जाता है, उसके पास जाके जो है एग्रेसिव मनूवरिंग की जाती Point है, taken, sir. डेंजरस मनूवर्स, Point ताकि taken. जिसमें ऑलमोस्ट टक्कर की चांस है। आप बता रहे हैं कि वी आर अप ऑन द एस्केलेशन लैडर।